सिक्योरिटी थ्रेट से निपटने के लिए वफाकी हुकूमत का अहम फैसला। सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी फर्द को गिरफ्तार करने के इख्तियारात दिए जाएंगे। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट 1997 में तरमीम का बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। तरमीम के जरिए मुल्ज़िमान को 6 माह तक जेर हिरासत रखने के कानून की मंजूरी की तैयारी। गिरफ्तार शख्स पर इल्जामात की तहकीकात के लिए आला सतह JIT बनाई जाएगी। मौजूदा कानून के तहत इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत गिरफ्तार मुल्ज़िमान को 3 माह तक जेर हिरासत रखा जा सकता है, लेकिन बिल की मंजूरी के बाद 6 माह तक कैद रखा जा सकेगा। दहशत गर्दों का बुज़दिलाना वार। मस्तूंग में सिविल अस्पताल और गर्ल्स स्कूल चौक पर धमाका। 5 बच्चों समेत 7 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके में पुलिस मोबाइल मुकम्मल तबाह। जख्मियों को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुज़म्मत शोहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी और इज़हार ताज़ियत। दहशत गर्दों को जहन्नुम वासिल करेंगे। जिसने पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं की उसे जिल्लत मिली। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, सोशल मीडिया पर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। नौजवानों में मायूसी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नौजवान जज्बाती ना हो, पहले तहकीक करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सऊदीया के बाद कामयाब दौरा कतर। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी और कतरी हमनसब से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सखावत में ताउन बढ़ाने के लिए नए मुमकिन ताउन पर गौर हुआ। वज़ीर आज़म ने गज़ा जंगबंदी के लिए कतर की सालसी और इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी की कोशिशों को सराहा। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द मुलाकात की। तवानाई, टेक्नोलॉजी, इक़्तिसादी ताल्लुकात और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। कतर म्यूजियम में आर्ट गैलरी का दौरा भी किया। फनपारों की तारीफ की। तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर हमारा दूसरा घर है। नुमाइश से दोनों मुल्कों की सखावत को उजागर करने में मदद मिली। कतर की क़यादत में 2 तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के अज़्म को सराहते हैं। कोशिश है टैक्स नेट में इजाफा करें। मुफ्त में हुकूमत नहीं चला सकते। सेनेट इजलास में वजारत मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तहरीरी जवाब। कहा, विफाकी तरक्याती बजट का हजम सुकड़ेगा तो ही हर मनसूबा सुसरवी का शिकार होगा। हमने 2018 में तरक्याती बजट 1000 अरब छोड़ा था, जो सुकड़ कर 2022 में 80 अरब रह गया। उसी रफ्तार से काम कर रहे होते तो आज तरक्याती बजट 3000 अरब रुपए होता। साबिक वज़ीर तालीम और बानी PTI के करीबी साथी आतिफ खान को एंटी करप्शन ने तलब कर लिया। आतिफ खान को मालम जब्बा प्रोजेक्ट में करप्शन केस से 12 नवंबर को तलब किया गया है। साबिक सूबाई वजीर पर एक निजी कंपनी को गैर कानूनी तौर पर ठेका देने का इल्जाम है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत। अदालत ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को माहौलदोज बनाने और इमारतों में जनरेटर्स की इंस्पेक्शन करने का हुक्म दे दिया। रिमार्क्स दिए कि स्पीडो बसें और सरकारी महकमों की गाड़ियां धुआं छोड़ती हैं। मोटरसाइकिलों और चिंची रिक्शे का स्मोक बढ़ाने में बड़ा किरदार है। अगर उन्हें इलेक्ट्रिक बैटरियों पर मुंतकिल कर दिया जाए तो बेहतर रहेगा। जमीन के तनाज़े से मुतालिक केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत। तवील मुकदमा बाजी से मुतालिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान के अहम रिमार्क्स। कहा, बाज़ औक़ात एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते हैं। ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे दोबारा मुकदमा शुरू हो जाए। अदालत ने मुताल्लिका फॉरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। लाहौर हाई कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत 10 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि एक्ट का मकसद मुकदमात की कार्रवाई को रेगुलेट करना है।
असम्बली की मौजूदगी में ऑर्डिनेंस का इजरा कानून के मुताबिक नहीं, यह अदलिया और बुनियादी हुकूक की आज़ादी का मामला है। अदालत सदारती ऑर्डिनेंस को कलअदम करार दे। दूसरी जानिब हुकूमत ने जजेस की तादाद और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में तरमीम के लिए कानून साजी अगले सेशन तक मुलतवी कर दी। ज़राए के मुताबिक नई कानून साजी पर मजीद मुशावरत की जाएगी। सिंध हाई कोर्ट में मेयर के बराह रास्त इंतखाब के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत। मेयर कराची के वकील और एडिशनल एडवोकेट जनरल के दलाइल मुकम्मल। सरकारी वकील ने कहा, भारतीय शहर कोलकाता में भी हमारी जैसी कानून साजी की गई थी। भारतीय अदालत ने इस कानून की तौसीक की। अदालत ने रिमार्क्स दिए, भारतीय आइन क्यों देखें, हमारे पास पाकिस्तानी आइन मौजूद है। आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजारों से जवाब तलब करते हुए समाअत 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी। मोहसिन नकवी की बतौर चेयरमैन पीसीबी तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। मोहसिन नकवी को फरीक न बनाने पर चीफ जस्टिस वकील दरख्वास्त गुजार पर बरहम। आपने किसकी तैनाती चैलेंज की है? चीफ जस्टिस का वकील से इस्तफसार। ऐसे दरख्वास्त दायर की जाती है? फरीकैन में कहाँ लिखा हुआ है मोहसिन नकवी? अपनी दरख्वास्त पढ़ें। आपने लिखा फरीक नंबर 6, वो तो वजारत दाखिला है। क्या ऐसे दरख्वास्त दायर होती है? दरख्वास्त में तरमीम की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। शहर में अदालती स्टे ऑर्डर की वजह से चिंची रिक्शे चल रहे हैं। हुकूमत की जानिब से चिंची रिक्शे पर पाबंदी आयद है। कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ कार्रवाई की जाती है। सूबाई वजीर इत्तलात शर्जी इनाम मेमन का असम्बली में खिताब। कहा, चंद बुरे लोगों की वजह से पूरे महकमे पर इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता। मुआशरे में सबसे ज़्यादा काबिल रहम ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, जो 40 से 45 डिग्री गर्मी में घंटों खड़े होकर ड्यूटी करते हैं। मासी में कराची में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को भी निशाना बनाया गया, जो इंतहाई अफसोसनाक है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 35 पैसे का इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपये 38 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 3 रुपये 85 पैसे का इजाफा कर दिया गया। नई कीमत 255 रुपये 14 पैसे मुकर्रर हो गई। लाइट डीजल 2 रुपये 61 पैसे और मिट्टी का तेल 1 रुपये 48 पैसे सस्ता हो गया। LPG का घरेलू सिलेंडर भी 34 रुपये 9 पैसे महंगा कर दिया गया। ओगरा ने नई कीमत 254 रुपये 19 पैसे फी किलो मुकर्रर कर दी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में सिर्फ 4 दिन बाकी रह गए। डोनाल्ड ट्रंप और कामला हैरिस में लफ्ज़ी गोलाबारी। ट्रंप ने कामला हैरिस को जो बाइडेन से ज्यादा नाअहल करार दे दिया। कहा, हिलरी क्लिंटन कामला से ज्यादा ज़हीन थी, कामला में वो खुसूसियत नहीं। न्यू मैक्सिको की अर्ली वोटिंग में जीत का दावा भी कर दिया। कामला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप को जहनी मरीज करार दिया। बोली, ट्रंप हमें तकसीम और एक दूसरे से खौफजदा रखने की कोशिश कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस, कौन बनेगा सुपर पावर का सदर? अमरीकी इंतखाबात पर बोल की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। कौन हारेगा, कौन जीतेगा? तज्जियाकारों ने कहा कि कुछ भी कहना कबल वक्त है। खबरदार कर दिया कि इसराइल मौके से फ़ायदा उठाएगा। मशरिक़ वस्ता में बड़ी जंग छिड़ सकती है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुकाम को इसराइल पर हमले की तैयारी का हुक्म दे दिया। अमेरिकी अखबार ने दावा किया है कि इसराइली इंटेलिजेंस के मुताबिक ईरान हमले की तैयारी में मसरूफ है। आयतुल्लाह खामनेई के मुशीर ने कहा, इसराइल को ईरान पर हमलों का ऐसा सख्त जवाब दिया जाएगा कि उसको पछताना पड़ेगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने दावा किया है कि ईरान में किसी भी हदफ को निशाना बनाना मुमकिन है। इसराइल की शुमाली गजा में पनाह गुज़ीन कैंपों पर बमबारी। मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल ने शुमाली गजा के इलाके बैतुल्लाहिया में ज़मीनी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बैतुल्लाहिया में मुताबिक घरों को आग लगा दी गई। गजा में कमाल अदवान अस्पताल को भी बमबारी से निशाना बनाया गया। जनूबी लबनान में दहशतगर्दी, मुतादिद मकामात पर हमले किए 45 अफराद शहीद कर दिए गए। ताइर शहर के करीब फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीन कैंप पर फिर बमबारी। शहर ताइर के अलहौश ज़िला पर भी हमले किए गए। कई मकानात तबाह हो गए। शाम पर इसराइली फ़िज़ाई हमलों में 10 अफराद शहीद, 11 जख्मी हो गए।
स्पेन में सैलाब ने तबाही मचा दी, हलाकतों की तादाद 155 हो गई। सबसे ज्यादा नुकसान वेलेंसिया शहर में हुआ। सैलाब से वेलेंसिया के इंफ्रास्ट्रक्चर, पुलों, शाहराहों और रेलवे ट्रैक्स को भारी नुकसान पहुंचा। हुकाम ने मजीद तूफानी मौसम के पेश नजर लोगों से घरों में रहने की दरख्वास्त की है। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी। मरकजी तकरीब में गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की शिरकत। चाको चौबंद दस्ते की सलामी। 1 नवंबर 1947 को डोगरा राज से आज़ादी हासिल की गई। गिलगित बल्तिस्तान दिफाई, सयाहती, माशी और सकाफती एतबार से अहम मकाम है। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और गर्म। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कराची में गर्मी का राज बरकरार। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में अक्टूबर में गर्मी का नया रिकॉर्ड कायम हुआ। दिन औसतन 1.7 जबकि रातें 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा गर्म रही। पाकिस्तान में पहली मरतबा मुसाफिर बरदार हवाई जहाज बजरिया मोटरवे कराची से हैदराबाद पहुंच गया। जहाज को सिविल एविएशन अथॉरिटी को हिसार मुंतकिल कर दिया गया है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के हुकाम का कहना है कि जहाज को तरबियती मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। आइंदा हफ्ते एक और जहाज को मुंतकिल किया जाएगा। हांगकांग सुपर 6 में पाकिस्तान ने रिवायती हरीफ भारत को धूल चटा दी। 120 रन का हदफ कौमी ओपनर्स ने भारतीय बॉलर्स के होश उड़ा दिए। आसिफ अली ने 14 गेंदों पर 55 रन की तूफानी इनिंग्स के लिए मोहम्मद इखलाक ने 12 गेंदों पर 40 रन का हिस्सा डाला। मुसलसल 2 फतवाहत के बाद पाकिस्तान टीम क्वार्टर फाइनल पहुंच गई। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी की कौमी टीम को मुबारकबाद। कहा टीम मुत्तहिद होकर खेली, फाइटिंग स्पिरिट का मुजाहिरा किया। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शाहीनों की तैयारियां जारी। पाकिस्तानी टीम का मेलबर्न में भरपूर ट्रेनिंग सेशन। कोच जैसन ग्लस्पी की निगरानी में खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को पहले वनडे की प्लेइंग 11 में शामिल किए जाने का इम्कान। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला वनडे 4 नवंबर को खेला जाएगा। खुशबुओं के शहर पेरिस में चॉकलेट का मेला। दुनिया की सबसे बड़ी नुमाइश में मुख्तलिफ इक़साम की चॉकलेट्स और डिज़ाइंस ने शायकीन के दिल ललचा दिया। आईफिल टावर भी लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना। चॉकलेट की आबशारें, मिठाइयाँ और लिबास बच्चों समेत बड़ों के लिए दिलचस्पी का बाइस बने रहे। लाजवाल गीतों के खालिक तनवीर नकवी की 52 पंजाबी ज़बान में सदाबहार नगमे लिखे। फिल्मी सनत में नुमाया नाम बनाया। कई दहाइयों तक अपने फ़न का डंका बजाया। तनवीर नकवी 1 नवंबर 1972 को दुनिया से कूच कर गए। उनके लिखे गए गाने आज भी मकबूल हैं। और वक्त ने लिया कड़ा इम्तिहान, दौराहे पर खड़ी है जिंदगी। कश्मकश में उलझे रिश्तों की दास्तान। देखिए बोल कहानी आज रात 8 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।